हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने भी कोई यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या फिर पीएचडी प्रोग्राम किया हुआ है और उसमें आपके जो मार्क्स आए हैं वो आपके ग्रेड में आए हुए हैं, यानी सीजीपीए में आपको मार्क्स दिए हुए हैं और आप चाहते हैं सीजीपीए मार्क्स को मार्क्स परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहती आपके टोटल मार्क्स में से कितने ऑप्टेन मार्क्स आए हैं, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने भी कोई यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम, डिप्लोमा कोर्सेज किया हुआ है और आपका रिजल्ट जो आया है आपका वो सीजीपीए में आपको शो कर रहा है और आप चाहते हैं उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना, साथ ही आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ताकि आप कोई एग्जाम फॉर्म फिल कर सके। लाइक आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, साथ में परसेंटेज मार्क्स कितने हैं उसका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आपने यूजी किया है और आप पीजी के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आपका रिजल्ट जो है आपका सीजीपीए में है, तो कैसे आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज मार्क्स में सीजीपीए को, तो इसके लिए देखिए दोस्तों, मेरे पास एक रिजल्ट है जो कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है यहाँ पे मेरे पास बीकॉम का। और जो इसका रिजल्ट है हमारा वो ग्रैंड टोटल यहाँ पे जो सीजीपीए में है यहाँ पे 7.803। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स में, साथ में ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो मुझे कैलकुलेट करने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करने हैं उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेम तरीका आपका यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज का रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बता देता हूँ कि कैसे हमें सीजीपीए को अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए देखिए मैं नोट पैड पर जाता हूँ। नोट पैड पर जाने के बाद यहाँ पे देखिए जो सीजीपीए है हमारी ग्रैंड टोटल रिजल्ट का वो है 7.803। अब इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स में। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको सीजीपीए जो आपका है उसमें 9.5 से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जो अभी हमारा सीजीपीए ग्रैंड टोटल जैसे 7.803 है हमारा सीजीपीए है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 की। जैसे 9.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारी परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेगी, जिसको हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स के ऑप्शन में फिल करेंगे, जो भी एग्जाम फॉर्म आप फिल कर रहे हैं। तो ये हमारी जो परसेंटेज बनी है, फाइनल परसेंटेज वो है 74.12%, जो इक्वल रहेगा आपका 74% की। क्योंकि आपका जो पोस्टे फॉर्म में आपका सिर्फ डेसिमल्स के बाद आपका फिल नहीं होता, तो आपको 74% आपको फिल करना है एग्जाम फॉर्म में। तो इस तरीके से आप ग्रैंड टोटल का आप अपना सीजीपीए का कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स में। अब बात करते हैं, जो प्रॉब्लम आती है वो आती है टोटल मार्क्स में और ऑब्टेन मार्क्स में। क्योंकि अगर आप 10-12 का देखते हैं तो आप सिंपल आपके 5 और 6 सब्जेक्ट होते हैं, उस हिसाब से आप अपना टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स निकाल सकते हैं। लेकिन यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम में क्या होता है, आपका 3 ईयर के आपके सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट का ग्रैंड टोटल का सीजीपीए होता है आपके पास। तो कैसे आपको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, साथ ही ऑब्टेन मार्क्स कैसे आपको फाइंड करने हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे तो आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। एक तो आप ईयरली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। दूसरा, आप अपना जो फाइनल रिजल्ट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके टोटल मार्क्स क्या हैं और ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं। तो देखिए जो रिजल्ट है हमारा, उसका ग्रैंड सीजीपीए हमारा 7.803। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट है वो हमारा 3 ईयर का रिजल्ट है। इसमें सेमेस्टर वाइज हमारा रिजल्ट शो कर रहा है, लेकिन जो सीजीपीए है हमारे वो ईयरली सीजीपीए दिया गया है, यानी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अगर आपका ईयर 4 है तो उस हिसाब से आपका सीजीपीए दिया गया होगा, उसका ग्रैंड टोटल आपका सीजीपीए निकाला गया होगा। तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है अपने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। तो पहले तरीका बताता हूँ मैं आपको। जो आपका फाइनल रिजल्ट है, जो ग्रैंड टोटल है 7.803, उस हिसाब से आपको कैसे कैलकुलेट करना है अपने टोटल मार्क्स और फाइनल मार्क्स। मान लीजिए जो हमारा रिजल्ट है उसमें हमारे कितने सब्जेक्ट है वो आपको चेक करने हैं। जो भी आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, सेकंड ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट है, उसमें जो आपको प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है या फिर जो आपके एग्जाम है, उनके आपको मार्क्स कैलकुलेट करने हो। लाइक देखिए है मेरे यहाँ पे 24 सब्जेक्ट है, यानी पूरे 3 ईयर के अंदर 24 सब्जेक्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। मैं मान लेता हूँ जो मेरा एवरी सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल है या असाइनमेंट है, वो मेरे 100 मार्क्स के हैं। तो आपको अपनी मार्कशीट चेक करनी है और उसमें अपने सब्जेक्ट चेक करने हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का था। यानी कोई सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का, कोई 50 मार्क्स होगा, कोई आपका 150 मार्क्स होगा, तो उनको आपको सबको ऐड कर लेना है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल है और असाइनमेंट है, उन सबको आपको टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद मान लीजिए देखिए मेरे पास 24 सब्जेक्ट है और मैं यहाँ पे अपना मान लेता हूँ कि जो मेरा एवरी सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट जो मेरा हुआ है 100 मार्क्स का है। तो 24 सब्जेक्ट इंटू 100 मेरे पास टोटल मार्क्स हो गए 2400, यानी 2400 मार्क्स मेरे यहाँ पे टोटल हो गए। अब मुझे निकालना है अपना यहाँ पे अपना ऑब्टेन मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स निकालने का तरीका एक ही है। जो हमारी ग्रैंड परसेंटेज हमारी मैंने अभी निकाली है, अपनी फाइनल परसेंटेज वो थी मेरी 74.12%। मल्टीप्लाई करूंगा इसमें मैं अपने जो टोटल मार्क्स हैं, यानी 2400 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा मैं 100 से, और जो मेरे मार्क्स निकल के आएंगे वो मेरे फाइनल ऑब्टेन मार्क्स रहेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे मेरे टॉप 10 मार्क्स निकल के आए हैं वो आए हैं 1778.8 समथिंग। मेरे यहाँ पे जो मार्क्स निकल के आए हैं, तो यहाँ पे 0.8 हमारे 5 से ऊपर है,
तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे 1779। तो ये हमारा ऑप्टेन मार्क्स है जो कि हमें 2400 में से हमें टोटल मार्क्स में से हमें ऑप्टेन हुआ है। तो जो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें आपको टोटल मार्क्स डालने हैं। जैसे मेरे यहाँ पे है 2400 और ऑप्टेन मार्क्स जो मैंने किए हैं वो 1779 है। और जो हमारी परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो हमारी यहाँ पे है फाइनल रिजल्ट की वो है 7412%, यानी 74.12%, जो कि हमारी 74% ही रहेगी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना फाइनल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स और अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ये है फाइनल रिजल्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं सेमेस्टर रिजल्ट या फिर ईयरली रिजल्ट के हिसाब से आप कैसे अपने टोटल मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, साथ में ऑप्टेन मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी फाइनल हमारा ग्रैंड टोटल आया था ऑप्टेन मार्क्स का वो आया था 1779। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि हमारे चेक भी करना है कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो देखिए जो फर्स्ट ईयर में जो मेरा CGPA आया था वो आया था यहाँ पे रिजल्ट में 7.45। तो पहले हमें अपने CGPA के जो फर्स्ट ईयर का CGPA है उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स में। तो यहाँ पे देखिए CGPA है फर्स्ट ईयर का वो है 7.45। तो इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी है 9.5 से। तो यहाँ पे से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो हमारा रहेगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर। साथ में अब बात करते हैं यहाँ पे हमें फाइनल करना है जो हमारे फर्स्ट ईयर के ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं। तो इसके लिए देखिए मैं रिजल्ट पे चलता हूँ। तो आपको चेक करना है कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट थे और कितने प्रैक्टिकल थे और कितने मार्क्स के थे, वो आपको पता होना चाहिए। और उन सब सब्जेक्ट के मार्क्स का, प्रैक्टिकल का, असाइनमेंट का आपको टोटल कर लेना है। तो आपका वो फर्स्ट ईयर का टोटल मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 8 सब्जेक्ट हैं, तो मैं मान लेता हूँ मेरे 8 सब्जेक्ट हैं वो 100 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे मेरे जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो होंगे 800। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आई है उसमें मुझे 800 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 100 से। और जो मेरा यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा वो मेरे फर्स्ट ईयर के ऑप्टेन मार्क्स निकल के आएंगे, जो कि मेरे यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ रहा है, में निकल के आ रहा है वो 566.2 समथिंग मेरा यहाँ पे फर्स्ट ईयर के ऑप्टेन मार्क्स आ रहे हैं। तो इसको मैं अपने यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर टाइप के लिए, थोड़ा रिमूव करके यहाँ से। तो इस तरह के सेम तरीके से मुझे यहाँ पे सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए अपना परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने हैं, साथ में फिर ऑप्टेन मार्क्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे फर्स्ट CGPA थी फर्स्ट 1 ईयर की वो 7.45 थी, और जो उसका मार्क्स निकल के आया था परसेंटेज मेरा वो 70 पॉइंट समथिंग निकल के आया था। ऑप्टेन मार्क्स जो निकल के आए हमारे वो 566.2 आ रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स निकालने हैं। CGPA तो हमें फाइनल रिजल्ट से ही निकालना है, जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ईयर में जो मेरी यहाँ पे CGPA थी वो 7.95 थी, और सेम तरीके से मुझे यहाँ पे 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 800 जो मेरा यहाँ पे टोटल मार्क्स है उसे मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में और 100 से डिवाइड करके सेम तरीके से मैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अपने यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स निकाल लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के ऑप्टेन मार्क्स मेरे सामने हैं। अगर आपका फोर्थ ईयर है तो आप सेम तरीके से फोर्थ ईयर का भी आप निकाल सकते हैं अपने ऑप्टेन मार्क्स। और देखिए जो फर्स्ट ईयर के मेरे ऑप्टेन मार्क्स वो कितने में से आए हैं, मेरे टोटल मार्क्स 800 में मान लेता हूँ। तो जितने में से आपके आए हैं वो आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। तो अब मेरे जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड में जो मेरे ऑप्टेन मार्क्स हैं सिर्फ मुझे उनको कैलकुलेट करना है। टोटल मार्क्स तो हमारे 2400 ही हैं। तो आपके जो भी टोटल मार्क्स हैं, आपने जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनको ऐड कर लेना, वहाँ पर टोटल मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकल गया है ऑप्टेन मार्क्स का फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर का, वो है 1778.6। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे एजा 1779 के हिसाब से, जो कि हमारा मैंने आपको दिखाया था पहले फाइनल रिजल्ट का जो हमारा ऑप्टेन मार्क्स आया था वो सेम तरीके से आसपास ही उसका मेरा आया है। तो ये हमारे रहेंगे ऑप्टेन मार्क्स। तो दोनों तरीके से आप ऑप्टेन मार्क्स निकाल सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं जो हमारे ऑप्टेन मार्क्स हैं वो हमारे CGPA में कन्वर्ट होते हैं सेम तरीके से या नहीं होते हैं, यानी जो हमने कैलकुलेशन की है वो हमारी सही है नहीं है, वो भी मैं क्रॉस चेक आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारे जो ऑप्टेन मार्क्स हैं वो है हमारे यहाँ पे 1779, और इसको हमें डिवाइड कर देना है जो हमारे टोटल मार्क्स हैं, ईयरली टोटल मार्क्स, उसको 2400 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आता है मेरे यहाँ पे 0.7410। अब मैं इसको कर लूँगा कन्वर्ट अपने 100 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये मेरी परसेंटेज आ जाती है मेरे सामने। और अब मैं इसको CGPA में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने के बाद देखिए जो मेरा फाइनल मार्क्स आते हैं यानी CGPA में वो आते हैं यहाँ पे 7.80 समथिंग। देखिए जो मेरी फाइनल रिजल्ट की जो मेरी यहाँ पे CGPA थी वही मेरी यहाँ पे कन्वर्ट होकर मेरे सामने आ गई है, यानी हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप UG प्रोग्राम, PG प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम आपने किया हुआ है तो उसके आप CGPA को आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ में आप ऑप्टेन मार्क्स निकाल सकते हैं, साथ में टोटल मार्क्स कितने हैं आपको वो भी आप फाइंड कर सकते हैं सेम तरीके से। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।